डब्बा पीछे से फिगर वाला। हाँ, लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। ठीक है भाई? प्यारे भाई, हम लोग मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन 3D में हम क्यूब यानी कि घन कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम क्यूबॉइड घनाभ के कॉन्सेप्ट समझेंगे, घनाभ की फिगर के बारे में। ठीक है भाई? और जो है हम उस पर बेस सवाल भी करेंगे। ठीक है जी? चलिए ध्यान से सुनेगा। तो फिगर है क्यूबॉइड, हिंदी में कहते हैं इसको घनाभ। इसका एक नाम और है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। क्या नाम है? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, या इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कह देते हैं। तो सब एक ही मतलब है मेरे दोस्तों। घनाभ बोले मेरे प्यारे भाई, क्यूबॉइड बोले, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड बोले, रेक्टेंगुलर बॉक्स बोले, एक ही बात है। अब क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है भाई? एक ऐसा बॉक्स जिसकी तीनों डायमेंशन यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती। क्या होती है प्यारे दोस्तों? अलग अलग होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे कि आपके सामने फिगर दिखाई दे रही है, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक क्यूबॉइड है ना? आपको ये शेप दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स? कि सब सही दिख रही होगी है ना? ये क्या है प्यारे बच्चों? ये एक जो है क्यूबॉइड है, घनाभ है। अगर हम बात करें मेरे भाई आयताकार डब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, उसे घनाभ कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होंगे प्यारे बच्चों। इसमें 8 शीर्ष होंगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 शीर्ष होते हैं। कमेंट है ना? क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 वर्टेक्स, 8 किनारे होते हैं। क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती हैं? इस तरीके से 12 एजेस होती है। जैसे क्यूब में था वैसे ही क्यूबॉइड में भी होगा, 12 एजेस होती है मेरे प्यार में। 4 इस तरीके से, 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे, और ये है ना 8 हो गया, 9 10 11 12 है ना, 4 लेफ्ट राइट में हो गई। तो 12 इसमें मेरे प्यारे दोस्तों क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 जो है किनारे होते हैं। क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस रेक्टेंगल होते हैं, आयताकार होते हैं मेरे प्यारे भाई। ये इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि जैसे क्यूब में भी 6 फेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं, लेकिन क्यूब यानी कि घन का हर एक फेस एक स्क्वायर, एक वर्ग होता है। क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रेक्टेंगल, एक आयत होता है। ठीक है बच्चों? तो ये एक क्यूबॉइड है मेरे दोस्तों। इसकी लंबाई यहां से यहां तक, इसकी लंबाई कितनी है? L। इसकी चौड़ाई कितनी है? B। इसकी हाइट कितनी है? H। तो 6 फेस होंगे मेरे प्यारे भाई। हर फेस क्या होगा? एक आयत होगा, है ना? तो क्यूब के 6 फेस होते हैं, हर फेस एक रेक्टेंगल होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आ गई ना बात समझ में? बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारे एडवांस मैथ के क्लास नोट से, ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है ना? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है? ये इसकी लंबाई। ठीक बच्चों? ये क्या है प्यारे दोस्तों? इसकी चौड़ाई। और ये क्या है? इसकी मोटाई या ऊंचाई। समझ में बच्चों? तो हर फेस क्या है? रेक्टेंगल। सामने एक रेक्टेंगल है, इधर रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? और ऊपर एक रेक्टेंगल है। हर फेस क्या होता है? रेक्टेंगल, आयत होता है। तो 6 फेस होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 इसमें एजेस होती हैं। क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे भाई। अब क्यूबॉइड के फॉर्मूला। क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है? क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों घनाभ दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा। चलिए, आपके सामने प्यारे स्टूडेंट्स ये क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है। इसकी प्यारे दोस्तों लंबाई L है, ये इसकी लंबाई है L, ये बच्चों इसकी चौड़ाई है B, और ये इसकी हाइट है H। ये इसकी हाइट H। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L गुणा B गुणा H। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, याद रख लीजिए। किसी भी घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सबको बात समझ में आई?
हालांकि मेरे भाई अगर कोई भी फिगर बनाओ, आप कोई भी फिगर बनाइए, अगर वो नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी है, जैसे आप अगर यहां क्यूबॉइड को ध्यान से देखें तो क्यूबॉइड जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा, ऐसा नहीं हो गया कि कहीं से मोटा हो गया कहीं से पतला हो गया, ये हर जगह से नीचे से ऊपर तक एक जैसा है। अगर आप कोई भी ऐसी फिगर बनाओगे जो नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी है, तो उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप कोई भी ऐसी फिगर ले लीजिए जो नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी है, मैं केवल क्यूबॉइड की बात नहीं कर रहा, है ना। क्यूबॉइड का हर एक फेस तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बजाय आप ट्रायंगल ले लो, सर्कल ले लो, कुछ भी ले लो। अगर कोई आकृति नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी है, कहीं से मोटी पतली नहीं हो रही, तो उसके वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चे, तो यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल गुणा बी गुणा एच, ये याद रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, क्यूबॉइड के डायगोनल। तो प्यारे भाई ये जैसे आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करो, ये कमरा एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है। देखो, आप देखो कमरे की लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, कमरे की ऊंचाई अलग है, दिख रहा है कि नहीं। तो जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वही कमरा क्या है, घनाभ। अब प्यारे दोस्तों अगर इस कमरे के डायगोनल की बात करें तो एक ये कोना हो गया, इस एक कोने से दूसरे कोने, सब है ना, नीचे के एक कोने से दूसरे ऊपर छत के सबसे ऊपरी कोने को ऐसे मिलाओ, तो ये क्या है, ये मेरे दोस्तों घनाभ का डायगोनल होता है। ठीक है, घनाभ के डायगोनल की लंबाई का फॉर्मूला है, घनाभ का डायगोनल है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लिख लीजिए। क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला मेरे दोस्तों क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद कर लो घनाभ के डायगोनल का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो प्यारे बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको पता भी होगा ये कि आप कोई रेक्टेंगल बनाए, मान लो आप एक आयत बनाओ, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है ना, जिसकी एक भुजा एक्स है, ये वाई है ना। तो इस आयत का मेरे प्यारे दोस्तों जो एरिया होगा वो क्या होगा, एक्स गुणा वाई। किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है भुजाओं की गुणा। समझ में बच्चों बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इस आयत का ये विकर्ण खींचूं, ये आयत का क्या है, डायगोनल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मेरे दोस्तों 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही सर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन कोई भी फिगर चाहे घनाभ हो या कोई और हो, अगर वो नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो उसके वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो घनाभ का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है, घनाभ का जो बेस है प्यारे दोस्तों रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लंबाई एल है, चौड़ाई बी, तो बेस का एरिया आएगा एल गुणा बी, बेस का एरिया एल गुणा बी और हाइट एच। तो इसलिए घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एल गुणा बी गुणा एच। क्लियर है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो ये फिगर मैं आपको खुद से बना के दिखाता हूं, ठीक है जी, ये फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूं खुद से, ध्यान से सुनेगा। चलिए, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों कि ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है प्यारे भाई। क्यूबॉइड इस तरीके से बनाते हैं कि आप दो रेक्टेंगल खींचो इस तरीके से, ठीक है जी। ये एक घनाभ है, सबको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। इस घनाभ की ये लंबाई एल है,
ये चौड़ाई बी है। अगर आप इस घनाभ के बेस को देखें तो बेस एक रेक्टेंगल है, एक आयत, और इस आयत का एरिया हो जाएगा एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इस घनाभ की हाइट मेरे दोस्तों यहां से यहां तक ये एच है, नीचे वाले सरफेस से ऊपर वाले सरफेस तक। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एल गुणा बी गुणा एच। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है इस क्यूबॉइड का डायगोनल। डायगोनल मतलब यहां से यहां तक की ये दूरी, ये निकालनी है। बताओ जी कैसे आएगा। अगर आप देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, तो घनाभ का फेस, नीचे वाला फेस रेक्टेंगल है। अगर मैं ऐसे मिला दूं, अगर मैं ऐसे मिला दूं, तो ये एल है, ये बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे दोस्तों ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसका डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आपको जो है यहां पर एक इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा, हवा में दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप इस राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा समकोण त्रिभुज, इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं, एंगल 90 डिग्री का है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपको पता चलेगा कि एक भुजा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी साइड है एच। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 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 इस वाली भुजा एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भैया क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे लगता है सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट फेसेस। अगला कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट फेसेस, या हिंदी में हम लोग कहते हैं आसन्न फलक या संयुग्मी फलक। एडजेसेंट फेसेस हिंदी में कहते हैं आसन्न फलक या संयुग्मी फलक। देखिए अगर आप किसी भी घनाभ को ध्यान से देखो, किसी भी घनाभ को ध्यान से देखो तो उसके हर कोने पे 3 आयत मिलते हैं। जैसे आप ये हमारी किताब देखें मेरे दोस्तों, ये एक घनाभ है, आप इसका ये कोना पकड़ो, इस कोने पे 3 आयत मिल रहे हैं। देखो एक तो सामने ये आयत है, एक ये देखिए ये आयत है, और एक नीचे देखो ये आयत है। इस कोने पे 3 आयत मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। आप अपना कमरा पकड़ लो, आप कमरे के किसी भी एक कोने में चले जाओ, इस कोने में चले गए आप कमरे के, इस पे आपको 3 आयत मिलेंगे। ये रहा एक आयत, एक ये वाली दीवार, और एक नीचे वाला फर्श। इनको बोलते हैं हम एडजेसेंट फेसेस मेरे प्यारे भाई। और ये तीनों के तीनों रेक्टेंगल होते हैं, इनके एरिया को बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस का एरिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक क्यूबॉइड है, मैं इसका ये वाला कोना पकड़ लेता हूं, ये वाला कोना। आप ध्यान से देखिए इस कोने पे 3 आयत मिल रहे हैं। एक तो नीचे वाला फर्श है ना, नीचे वाला फर्श जिसका एरिया क्या है, एल और बी है ना, एक भुजा एल एक बी है, इसका एरिया हो गया जी एल और बी है ना। ये देखो बच्चों ये वाला आयत मिला इस कोने पे, इसका एरिया क्या आएगा भाई, एक भुजा बी है, एक एच है, बी गुणा एच, इसका एरिया क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी गुणा एच है ना, बी गुणा एच। और एक आ जाएगा सामने से, आप देखो सामने से ये वाला आयत, ये वाला आयत देखो, इसकी भुजा क्या है, एक भुजा इसकी प्यारे दोस्तों एच हो जाएगी हाइट के बराबर, एक भुजा एल हो जाएगी, यानी कि एच गुणा एल क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, एच गुणा एल। तो एल बी बी एच और एच एल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट फेसेस का एरिया, संयुग्मी फलक या आसन्न फलकों के क्षेत्रफल। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो किसी भी घनाभ को आप ध्यान से अगर देखेंगे, जैसे आप ये देखिए, इसके एक कोने पे 3 आयत मिलेंगे, सामने वाला आयत है बराबर वाला और एक नीचे वाला है, इनका एरिया होगा एल बी बी एच और एच एल, इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। नाउ अब घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लिटरल सरफेस एरिया मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे घनाभ है प्यारे बच्चों, ये घनाभ है, ना तो आपको छत का एरिया लेना है ना आपको फर्श का एरिया लेना है, आपको क्या लेना है, चारों ओर की दीवारों का एरिया लेना, चारों ओर की दीवारों का। तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, लिटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं घनाभ की चारों ओर की दीवार देखूं तो ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक बच्चों, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसके पीछे भी एक रेक्टेंगल है। तो मुझे 4 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है।
जो दीवार लेफ्ट साइड से है वही दीवार राइट साइड से है, जो दीवार आगे से है वही पीछे से। आप अपना कमरा देखो, जैसी लेफ्ट साइड की दीवार वैसी राइट साइड की, जो आगे की दीवार वही पीछे की। तो मुझे चारों दीवारों का एरिया जोड़ना है ना बच्चों। अब आप बताओ यहां पे इस आयत का एरिया क्या आएगा? एक भुजा बी है, एक एच है, बी एच, बी एच। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आप बोलोगे आंसर, है ना। सामने वाला जो आयत है उसका एरिया क्या आएगा? सामने वाला जो आयत है प्यारे बच्चों, ये भी तो एच है, यहां से यहां तक ये भी तो एच है, एच एल। क्या आ जाएगा? एच एल, एच एल। तो मैं दो दो आयत का एरिया लूंगा तो दो से गुणा, दो से गुणा यहां हो जाएगी, दो से गुणा मेरे दोस्तों यहां हो जाएगी, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो किसी भी क्यूबॉइड के जो लिटरल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है, यहां से क्या कॉमन आ गया? एच कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। याद कर लीजिए, किसी घनाभ की चारों दीवारों का या लिटरल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया है ये चीज याद कर लीजिए सीधा। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। आगे, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। आप बताओ, किसी घनाभ में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस आयत होते हैं। हालांकि मेरे भाई ये जैसे घनाभ है, जो लेफ्ट साइड का आयत है वही राइट साइड का है, जो आगे का आयत है वही पीछे का है, जो ऊपर का आयत है वही नीचे का आयत है। तो बेसिकली मुझे 3 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और उनका क्या कर देना है? डबल कर देना है ना बच्चों। जैसे मैं यहां पे देखता हूं फ्रंट वाला आयत, फ्रंट वाले आयत का एरिया क्या आएगा? फ्रंट वाले आयत की लंबाई ये एल है और ये यहां से यहां तक ये हाइट है एच, तो इसका एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों एच एल। ठीक है, साइड वाले आयत का एरिया क्या है? साइड वाले आयत की एक भुजा बी है, एक एच है, बी एच। क्या आ जाएगा? बी एच। ठीक है बच्चों, नीचे वाला जो बेस है, बेस का एरिया क्या है? जो बेस है, बेस जो है प्यारे दोस्तों, इसकी एक भुजा एल है, एक बी है, यानी कि एल बी, है ना। और मुझे क्या कर देना? इनका दुगुना कर देना, डबल कर देना बच्चे, ट्वाइस कर देना है। यानी कि जो एडजेसेंट फेसेस है एल बी, बी एच और एच एल, इन्हीं का क्या कर देना है? डबल कर देना है। तो घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद रखिए बच्चों, किसी भी घनाभ के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दुगुना है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल क्या है? घनाभ की लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई, एच क्या है? हाइट, हाइट, हाइट मतलब नीचे वाली सतह और ऊपर वाले सतह के बीच की दूरी। ये हाइट है घनाभ की, ये घनाभ की हाइट है। ये आई ना बात समझ में? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो चारों दीवारों, घनाभ के 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस रेक्टेंगल होते हैं, है ना। हालांकि तीन ही होते हैं रेक्टेंगल, दो तो एक जैसे होते हैं, एल बी, बी एच और एच एल, उनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। तो लिटरल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे भाई, चलो। हाँ जी, मान लीजिए बच्चों ये घनाभ है, इस घनाभ की लंबाई एल है, इसकी चौड़ाई बी है, इसकी हाइट एच है। तो इस घनाभ का वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच, इस घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एल बी एच। अगला कॉन्सेप्ट जानेगा, कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फॉर्मूला भी पूछा जाता है और इस पे सवाल भी आते हैं। अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस या 3 आसन्न फलक या 3 संयुग्मी फलकों के एरिया एक्स वाई जेड हैं, इफ एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रेस्पेक्टिवली, अगर किसी घनाभ के
तीन एडजेसेंट फेसिस के एरिया की वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो घनाभ के वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। याद कर लीजिए, अगर किसी घनाभ के तीन एडजेसेंट फेसिस के एरिया एक्स वाई जेड हैं, एडजेसेंट फेसिस या हिंदी में हम इनको कहते हैं आसन्न फलक, उनके एरिया अगर एक्स वाई जेड हैं, तो घनाभ के आयतन का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला डायरेक्ट है अंडर रूट एक्स वाई जेड। आप बोलोगे कैसे सर? देखिए, एडजेसेंट फेसिस में आपको बता चुका हूं, जैसे घनाभ, इस घनाभ का आप कोई भी कोना पकड़ लो, मैंने मान लीजिए ये कोना पकड़ लिया, इस कोने पे आपको तीन आयत दिखेंगे, तीन आयत, उन आयत का एरिया है एक्स वाई जेड। एक आयत कौन सा दिखेगा? जो फर्श में, एक आयत दिखेगा फर्श में, फर्श में जो आयत है उसकी भुजा एल है और एक भुजा बी है, एक भुजा एल एक बी है, तो इसका एरिया आएगा एल गुणा बी, जिसको हमने बोला एक्स। एक आयत दिखेगा आपको यहां पे इस साइड, ये बी है और ये हाइट एच है, ये बी है, ये हाइट एच है, तो इस वाले आयत का एरिया क्या आ जाएगा? इस वाले आयत का एरिया आ जाएगा बी गुणा एच, इसको हमने नाम दे दिया वाई, बी गुणा एच। आप बोलोगे जी सर। एक आयत दिखेगा आपको सामने से, सामने से दिख रहा है, सामने से जो आयत दिख रहा है इसकी लंबाई एल है और इसकी हाइट यहां से यहां तक एच है, तो इसका एरिया हो जाएगा एच गुणा एल एच एल। क्या हो जाएगा? एच एल। तो एल बी बी एच और एच एल, ये घनाभ के तीन एडजेसेंट फेसिस के एरिया कहलाते, एल बी बी एच और एच एल, है ना? क्लियर है? इनको हमने क्या कहा? एक्स वाई जेड कहा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम यहां पे इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो तीनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? एक्स गुणा वाई गुणा जेड बराबर आ जाएगा एल बी बी एच और एच एल की गुणा करेंगे, है ना? इन तीनों की गुणा कर दो, तो जब आप इन तीनों गुणा करेंगे एक्स गुणा वाई गुणा जेड, क्या होगा? एल की एल में गुणा करेंगे एल स्क्वायर, बी की बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर, एच की एच में गुणा करेंगे एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुणा कर दी एक्स वाई जेड बराबर एल बी गुणा बी एच गुणा एच एल। तो जब आप गुणा करेंगे, गुणा करने से एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लो, जब लेफ्ट और राइट साइड से अंडर रूट लेंगे तो रूट एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा एल बी एच। और यही एल बी एच क्या है? यही एल बी एच क्यूबॉइड के वॉल्यूम होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये वॉल्यूम किसके बराबर आ गया? अंडर रूट एक्स वाई जेड के बराबर आ गया। इसलिए घनाभ के आयतन का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एक्स वाई जेड। समझे बच्चों? मजा आया? बताओ, दिमाग खुला? तो अगर किसी क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसिस संयुग्मी फलकों के एरिया एक्स वाई जेड हैं, तो उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा अंडर रूट एक्स वाई जेड। ठीक है? हमें लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, मैंने प्रूफ करके बताया, है ना? देखो, जिस बच्चे ने बचपन में आज तक कभी जिंदगी मेंसुरेशन से कोई पाला ही नहीं पड़ा, उसके लिए चीजें बड़ी टफ हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप इनको छोड़ दो, हैं ना? बुरा लगे, तुम्हें पसंद आए ना आए, समझ आए ना आए, आपको पढ़ते रहना है। ठीक है? बहुत से बच्चों के लिए चीज मजाक है, बहुत से बच्चों के लिए बहुत टफ है, लेकिन आपसे इससे प्रभावित नहीं होना, आपका काम है चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों? क्लियर है? फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर मेरी जगह अगर कोई और टीचर होता तो सीधा एक पीपीटी बनाता, सारे फॉर्मूले लिख देता और याद करवा देता 2 मिनट में, लेकिन मैंने 20 मिनट का समय लिया, क्योंकि मैंने एक एक फॉर्मूले को आपको दिखाया, विजुलाइज करवाया है कि कहां से फॉर्मूले आ रहे हैं। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे बच्चों, आ जाइए। सवाल नंबर है 31, है ना? क्यूब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्यूबॉइड से ही पेपर में ज्यादा सवाल आते हैं। करो। What is the minimum number of cuts required to divide a cuboid into 12 equal cuboids? बहुत अच्छा सवाल है। आप सोचो, एक घनाभ को 12 बराबर घनाभों में विभाजित करने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई, गजब का क्वेश्चन। करिए। एक घनाभ है हमारे पास, इसको काट के 12 बराबर घनाभ बनाने हैं, तो यानी कि हमें कम से कम कितने कट लगाने होंगे? करिए।
एक घनाभ को 12 बराबर घनाभों में विभाजित करने के लिए प्यारे बच्चों हमें न्यूनतम कितने कट लगाने होंगे? तो देखो आप विजुलाइज करो कि हमें 12, एक घनाभ को काट के 12 बराबर टुकड़े करने, एक घनाभ है ना, इसको चाकू से काटना है, कम से कम कितने टुकड़े, कितने कट लगाऊं कि इसके 12 बराबर टुकड़े हो जाएं? 12। बताओ बच्चों, देखो मैंने आपको ना एक ट्रिक बताई, आप विजुलाइज करके कर सकते हो बच्चों, विजुलाइज करके, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जैसे मैं आपको मेथड और ट्रिक ही बताना चाहता हूं, आपको एक घनाभ के कितने टुकड़े करने? 12। घनाभ के 12 बराबर टुकड़े करने। अब बताओ 12 कैसे आएगा? 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 तिया 12 एकम 12, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 6 दूनी 12 एकम 12। क्या और कोई रास्ता है? हाँ जी है भाई, आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 तिया 12, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये रास्ते हैं बस। अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? मैंने आपसे वो बताया, ट्रिक क्या बताई थी कि 1 1 घटा के जोड़ते जाओ। 4 में 1 घटाओगे 3, 3 में 1 घटाओगे 2, 1 में 1 घटाओगे 0, तो यहां कट लगाने पड़ेंगे 5। अगर मैं ये केस लेता हूं कि लंबाई की दिशा में 6 घनाभ दिखे, चौड़ाई की दिशा में 2, हाइट की दिशा में 1, है ना भाई, ऐसा हो सकता है कि ये घनाभ है, इसके 12 टुकड़े करने, तो लंबाई की दिशा में 6 घनाभ दिखे, चौड़ाई की दिशा में 2 घनाभ दिखे और हाइट पे 1 ही दिखे, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 1 1 करके माइनस करो, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1, 1 और 1 0, यहां आपको 6 कट लगाने पड़ेंगे। इस केस में कितने कट लगाने पड़ेंगे? 1 1 करते जाओ, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, यहां आपको 4 कट लगाने पड़ेंगे, यहां 6 कट लगाने पड़ेंगे या 5 कट लगाने पड़ेंगे, तो मिनिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे? 4 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सवाल गणित के साथ साथ रीजनिंग में भी आता है, रीजनिंग में तो बहुत डीप में आता है। अगर आप 4 कट लगाओ, मान लो आप ये पनीर का टुकड़ा लो, चाकू लो, 2 कट लगा दो, खटैक खटैक, 2 कट लगा दो ऊपर से, खटैक खटैक, कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। अभी ऐसे ये चाकू लीजिए, ए 2 कट लगा दिए, कितने टुकड़े हो गए? 3। अब आप 1 कट लगा दो ऐसे, खचैक, कितने टुकड़े हो गए? 6 टुकड़े हो गए। अब आप 1 कट लगा दो ऐसे, 12 टुकड़े हो गए। तो कम से कम कितने कट लगाने पड़े? 4 कट लगाने पड़े, इसलिए इस सवाल का जो आंसर है वो 4 होगा। ये होगा विजुलाइजेशन और ये हो गया प्यारे बच्चों मेथड, ये हो गया मेथड। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 1 1 घटा के जोड़ते जाना है, 1 1 घटा के। ये मुश्किल सवाल है, यहां तो 12, अगर 12 के बजाय मेरे प्यारे भी मान लेते 42 कर देता, तो आपको फिर इसी तरीके से विजुलाइज कर करके करना है चीजों को। मुझे लगता है समझ में आ गया है। फिर से आप देखो, आंख बंद करके पनीर का टुकड़ा है भाई, पनीर का टुकड़ा है, आप यहां पे 2 कट लगाओ, खटैक खटैक, 2 कट लगा दिए ऊपर से नीचे, कितने टुकड़े हो गए? टुकड़े हो गए 3। फिर ऐसे कट लगा दो, 1 टुकड़े हो गए 6, फिर ऐसे कट लगा दो ऐसे, कितने टुकड़े हो गए? 12। तो 2 और 1 3 1, 4 टुकड़े कम से 4 कट कम से कम लगाने पड़ेंगे। अगला, अब यहां से हमारा सवाल शुरू होते हैं, सवाल 32। एक तालाब के आयाम 25 मीटर लंबाई में, 18 मीटर चौड़ाई में और 4 मीटर गहराई से, तालाब की क्षमता कितनी है? बहुत बढ़िया बच्चों, बताओ। एक तालाब की डायमेंशन दी है, आपसे पूछा तालाब की कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम की, तालाब में कितना पानी आ सकता है, तो जितना वॉल्यूम होगा तालाब का उतना ही पानी आएगा। तो मैंने आपको बताया एक तालाब की डायमेंशन दी है, ये क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा प्यारे बच्चों? बताओ। LBH, लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर और गहराई 4 मीटर, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? तालाब की कैपेसिटी गुणा कर देंगे LBH, 25 चौका 100 गुणा 18, 1800 मीटर क्यूब आंसर। तो बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। एक घनाभ का आयतन 4800 सेंटीमीटर क्यूब है, इस घनाभ की हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, इस क्यूबॉइड के बेस का एरिया क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 4800 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबॉइड की हाइट 20 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा क्यूबॉइड के बेस का एरिया क्या है। मैंने आपको बताया
कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस। क्यूबॉइड का बेस एक रेक्टेंगल होता है, उस रेक्टेंगल का एरिया डायरेक्ट बता सकते हो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 4800 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है मेरे दोस्त यहां पे क्यूबॉइड की, 20 सेंटीमीटर है। तो 20 से आपका 4800 कट गया प्यारे दोस्तों, कितनी बार अभी 240 बार। तो बेस का एरिया आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये बताइए। सवाल नंबर 34 बताओ। एक बरसात के दिन में 4 सेंटीमीटर बारिश होती है, 1.5 हेक्टेयर जमीन पर गिरने वाले पानी की मात्रा क्या है, घन मीटर में बताना। गजब सवाल। देखो ये चल रहा है टाइप 1 है भाई, ये है प्यारे बच्चों टाइप 1, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं वॉल्यूम निकालने वाले सवाल। टाइप नंबर 1 क्या है, वॉल्यूम, आयतन निकालने वाले सवाल। अब केवल आयतन निकालने वाले सवाल सीधे नहीं आते, ये था बेसिक क्वेश्चन, ये लैंग्वेज है। अब आयतन के सवाल में कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आप देखोगे, जरा ये बताइए। एक बरसात के दिन में 4 सेंटीमीटर बारिश होती है, 1.5 हेक्टेयर जमीन पर गिरने वाले पानी की मात्रा क्या है। देखो, और आंसर बताना है घन मीटर में। पहली आप एक बात बताओ, 1.5 हेक्टेयर जमीन का मतलब होता है कितना एरिया। हेक्टेयर एरिया नापने की एक यूनिट है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्यारे बच्चे, है ना, आप पढ़ते भी तो नहीं है। 1 हेक्टेयर एरिया होता है, 1 हेक्टेयर एरिया का मतलब है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को 1 हेक्टेयर कहा जाता है। तो 1.5 हेक्टेयर का मतलब हो गया, 1.5 हेक्टेयर का मतलब 10,000 से गुणा करेंगे 15,000 मीटर स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों को ये सवाल ही समझ में नहीं आएगा कि सवाल कह क्या रहा है। सुनिए बच्चों, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी गिरता है खेत में, जमीन में, जमीन उस पानी को सोख लेती है। पानी कहां चला जाता है, अंदर मिट्टी में चला जाता है। तो हमारा मान लीजिए खेत है, उस खेत का एरिया है 15,000 मीटर स्क्वायर। कितना है खेत का एरिया, 15,000 मीटर स्क्वायर। बरसात के दिन में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। 4 सेंटीमीटर बारिश हुई, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे भाई जमीन पानी ना सूखती तो मिट्टी के ऊपर 4 सेंटीमीटर हाइट तक पानी चढ़ जाता। यह मतलब है इस बात का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मान लो मौसम विभाग ने बताया कि आज समाचार आते ना आकाशवाणी में, आज शाम को बारिश 4 सेंटीमीटर हुई, ऐसे बताता है एंकर वहां पे। तो प्यारे बच्चे, 4 सेंटीमीटर बारिश का मतलब यह है कि अगर जमीन जो है पानी सोखना बंद कर दे तो उस जमीन के ऊपर 4 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी की परत जमा हो जाएगी। तो क्या एक क्यूबॉइड नहीं बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो एक इस तरीके से क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड है भैया। सवाल में आपसे क्या पूछा, पानी की मात्रा, इस तरीके से क्यूबॉइड बन जाएगा। मान लीजिए आपका ये खेत है, मान लो आपका एक खेत है, इस खेत का जो एरिया है यह है 15,000 मीटर स्क्वायर। अब इस खेत पे बारिश होती है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी इसमें जमा हो गया। 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है ना, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/100 मीटर। तो 4 सेंटीमीटर का मतलब 4/100, 4/100 मतलब 0.04 मीटर। तो 0.04 मीटर हाइट तक पानी जमा हो जाएगा मेरे भाई इस खेत पे। तो पानी की मात्रा या पानी का वॉल्यूम क्या होगा, पानी का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया 15,000 मीटर स्क्वायर, हाइट कितनों की पानी की 0.04 मीटर। कि अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो हाइट भी मीटर में लेनी है, तभी पानी की मात्रा या वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। ये आ गया बच्चे, वॉल्यूम एरिया बेस इंटू हाइट, दशमलव से 2 जीरो कट गया, 150 चौका 600। 600 मीटर क्यूब पानी की मात्रा, जमीन पर गिरने वाले पानी की मात्रा होगी 600 मीटर क्यूब। अगला सवाल, हाँ जी। एक घनाभ की लंबाई 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, आयतन 7,524 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें, यही सवाल है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आर 33 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 7524 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड।
बिल्कुल बेसिक सवाल, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आप बताइए किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 7524 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बराबर लंबाई है 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई है बच्चों 4 सेंटीमीटर, हाइट आपको एच निकालनी है। तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है कि नहीं, सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है आपको प्यारे बच्चों। अब आप देखो 60 तो आएगा नहीं, 60 तो आएगा नहीं प्यारे दोस्तों, क्योंकि एंड में क्या है, जीरो। अब 33 चौका हो गया 132, 33 चौका 132 हो गया 132। मेरी बात सुनते रहेगा, 132। अगर 132 से 7524 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13×78 तो जाएगा नहीं, 5 बार ही पहाड़ा जाएगा, 5 बार, 5 बार पहाड़ा जाएगा, तो ये 67 आंसर आएगा नहीं। अब देखो यहां इकाई का अंक देखो, यहां 2 है और यहां 4 है, तो 2 से 4 अगर पहाड़ा जाना है तो या तो 2 दूनी 4 जाएगा, जो तो है नहीं, 2 सत्ते 14, 57 आएगा, 57। कितना आ जाएगा कैलकुलेशन, 57 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर बी। केवल आपको सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा, 57। योगेश जी समझ आ गया। बच्चों क्या आपको समझ आ गया, कैलकुलेशन कर लेनी है केवल, वॉल्यूम बराबर एल गुणा बी गुणा एच, 57। आगे चलेंगे, बताइए। पानी की एक घनाभाकार टंकी की धारिता 17,000 लीटर है, टैंक की लंबाई और गहराई 4 मीटर और 10 मीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। गजब सवाल है। एक पानी की द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड टैंक ऑफ वाटर इज 70,000 लीटर। पानी की एक टंकी है, उसकी कैपेसिटी है 70,000 लीटर। इस टैंक की लंबाई है 4 मीटर, गहराई है 10 मीटर। आपसे क्या पूछा है, चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अरे सिंपल सवाल है मेरे भाई, है कुछ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। एक पानी की टंकी है, उसमें कितना पानी आता है, 70,000 लीटर पानी आता है। इस टैंक की लंबाई आपको दे रखी है, गहराई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, तो वॉल्यूम बराबर कर दो, वॉल्यूम बराबर एल बी एच। अब आंसर मीटर में बताना है, मीटर में ना, तो सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करिए। टैंक की कैपेसिटी 70,000 लीटर, मैंने आपको बताया कि भैया 1 लीटर बराबर होता है कितना, 1/1000 मीटर क्यूब। अगर लीटर को आपको मीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से भाग देना होगा, है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप सब पता नहीं भूल जाते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये कॉन्सेप्ट है। अब 70,000 लीटर है, 70,000 लीटर को अगर मीटर क्यूब में बदलना है तो 70,000 को 1000 से भाग देंगे, यानी कि 70 मीटर क्यूब। तो पानी की टंकी की कैपेसिटी है 70 मीटर क्यूब, लंबाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई आपको निकालनी है, गहराई कितनी है 10 मीटर। बस वॉल्यूम को इक्वल कर दिया, 0 से 0 कट गए प्यारे बच्चों, तो यह आएगा 7/4, 7/4 आ जाएगी चौड़ाई। 7 को जब 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1.75, 1.75 मीटर टंकी की चौड़ाई आ गई। ऑप्शन नंबर है यहां पे पहला वाला, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, यूनिट का आपको ध्यान रखना है, बताएंगे सवाल नंबर 37। करो। To pack a set of books, Gautam got cartons of a certain height that were 48 inches long, 27 inches wide. If the volume of such a carton was 22.5 cubic feet, what was the height of each carton? Each carton की height क्या है? बहुत गजब सवाल है भाई साहब, बताइए बच्चों। देख रहे हो आप, बच्चों को लगता है कि हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लिया, एलबीएच, बस सवाल हो जाएंगे। नहीं, उसके आगे प्रैक्टिस कौन करेगा। पेपर में सीधे सवाल थोड़ना आते हैं कि ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, ये रही ऊंचाई, निकालो वॉल्यूम। पेपर में तो घुमा फिरा के आड़े टेढ़े सवाल आते हैं। इसी से हो जाएगी हर्ष बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो, इसी से हो जाएगी मेरे भाई। करो, देखो
किताबों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम क्या है, एक निश्चित ऊंचाई का कार्टन लाया। कार्टन यानी कि एक बॉक्स लाया है, गत्ता लाया, एक गत्ता लाया जो 48 इंच लंबा 27 इंच चौड़ा है ना। बहुत सारी किताबें गौतम भाई को पैक करनी है, वो एक बड़ा सा गत्ता लाए, है ना, एक बॉक्स लाए, कार्टन लाए जो 48 इंच तो लंबा है और 27 इंच चौड़ा है। यदि ऐसे कार्टन का आयतन, उसका वॉल्यूम कितना है, 22.5 क्यूबिक फीट, तो हर कार्टन की ऊंचाई क्या है और आपको आंसर बताना है इंच में। अब आप देखो यहां पे कार्टन का जो वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम वो बोला 22.5 क्यूबिक घन फीट। कार्टन का वॉल्यूम क्या बोला है, 22.5 घन फीट। घन फीट का मतलब 22.5 फीट का क्यूब, ये वॉल्यूम बोला है। सबको पता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि 1 फुट का मतलब 12 इंच होता है। 1 फुट का मतलब 12 इंच। आपको लंबाई भी इंच में दी है, चौड़ाई भी इंच में दी है, और कार्टन की हाइट पूछी है, वो भी इंच में पूछी है। यहां पे वॉल्यूम दिया है क्यूबिक फीट में, वॉल्यूम दिया है क्यूबिक फीट में, तो आपको फीट को प्यारे बच्चों इंच में बदलना पड़ेगा। आई ना बात समझ में। यहां पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 22.5 क्यूबिक फीट, है ना। जैसे हम मीटर क्यूब में नापते हैं वॉल्यूम या सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, ये नाप रहा है फिट में। फिट भी एक लंबाई नापने की यूनिट है, फिट क्यूब, लेकिन फिट को इंच में बदलना पड़ेगा। तो आप यहां पे 1 फुट की जगह क्या रख दो, 12 इंच। यहां ये जो फुट है इसकी जगह आप 12 इंच रख दो, 12 इंच, 12 इंच। तो 12 इंच का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अगर मैं फिट की जगह 12 इंच रख दूंगा प्यारे बेटे, तो 12 इंच का होल क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा ना। और 12 का होल क्यूब, 12 का होल क्यूब, देखो 12 इंच का फिट की जगह आप 12 इंच रख दो, 22.5 फीट क्यूब मेरे दोस्तों कार्टन का वॉल्यूम है ना। लेकिन हमें इंच में कैलकुलेशन करनी है, तो फिट की जगह 12 इंच रख दो, ये 12 इंच का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 12 का क्यूब और इंच का क्यूब। तो 12 का क्यूब क्या है, 12 का क्यूब होता है 1728, है ना। ये इंच क्यूब में वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया मेरे दोस्तों कार्टन का इंच क्यूब में, इंच क्यूब में वॉल्यूम आ गया, ठीक है बच्चों। और वॉल्यूम क्या होता है, LBH। लंबाई कितनी है, यहां पे लंबाई है 48 इंच, चौड़ाई है यहां पे 27 इंच, और आपसे क्या पूछे, प्रत्येक कार्टन की हाइट आपसे पूछी है इंच में, तो दिस शुड बी इक्वल, ये होना चाहिए। बताओ क्या आ जाएगा, ठीक है। 1728, देखो अगर हम 12 से काटेंगे 48 4 बार, ये 12 से 1728 काटेंगे 144 बार, है ना। 4 से 144 काटेंगे 36 बार, है ना। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 22.5 का 4 गुना आ जाएगा 90, 22.5 का 4 गुना 90, 90 को 3 से भाग दूंगा 30 इंच, तो 30 इंच इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, 30 इंच हाइट हो जाएगी कार्टन की, सी ऑप्शन। अब बहुत से बच्चों को दे दो ये सवाल, वो कर ही नहीं पाएंगे, फॉर्मूला सबको याद है, लेकिन फॉर्मूला याद होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे इस सवाल के कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन की कमी के कारण नहीं कर पाएंगे। केवल फॉर्मूला याद कर लेना काफी नहीं है, जब तक आप उस पर प्रैक्टिस ना करो। मैं एक ही टाइप पढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम। देखो कितने अलग अलग लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, लेकिन बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को लगता है कि बस ये आता होगा पेपर में, है ना। ये बच्चे को लगता है बस मेंसुरेशन इतना ही है। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है कि औकात में लाके रख दिया है बच्चों को। चाहे आप SSC दीजिए चाहे रेलवे दीजिए, बहुत टफ, बहुत लंबे लंबे, बहुत नए और बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर से। अगर आप 2 या 3 साल पहले पढ़ते इस बैच में, तो मैं इतने सवाल नहीं कराता, ना मैं इतनी प्रैक्टिस कराता, ना मैं इतना डीप में पढ़ाता, क्योंकि 2-3 साल पहले जरूरत नहीं थी, आज के टाइम पे डिमांड है। 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा प्रद्युमन कबाड़, 12 से नहीं होगा मल्टीप्लाई, बुद्धि सड़ गई है क्या। यहां क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 22.5 फीट का क्यूब, 22.5 फीट क्यूब। तो इस फिट की जगह आपको 12 इंच रखना है, तो 12 इंच का होल क्यूब होगा, 12 इंच का होल क्यूब। लंबाई नहीं है, क्यूब है, पावर 3 है,
फीट की पावर 3 है, पावर 3। पता नहीं कैसे बच्चे हो। ये वॉल्यूम 22.5 फीट क्यूब बोला है, लेकिन आंसर इंच में पूछा है, तो यहां फिट को आप इंच में बदलो। एक फिट, फिट क्या है? फुट का प्लूरल है। फिट को क्या लिखोगे? एक फिट में 12 इंच होते हैं, तो फिट की जगह 12 इंच रख देंगे, तो ये 12 इंच का होल क्यूब हो गया। तो 12 का भी क्यूब और इंच का भी क्यूब। अब आई बात समझ में? क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बताइए बच्चे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, यदि किसी घनाभ का वॉल्यूम 3x² माइनस 27 है, देन इट्स पॉसिबल डायमेंशन आर। देखो कितने अलग अलग सवाल आते हैं, क्या गजब का क्वेश्चन है। सवाल में बोला है अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम 3x² माइनस 27 है, तो इसके क्या डायमेंशन पॉसिबल हैं, इसके क्या डायमेंशन संभव है। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो कैसे, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम दिया 3x² माइनस 27। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 9। 3 कॉमन ले लिया, 9 क्या होता है बच्चा? ये 9 होता है 3 का वर्ग। इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या ये एलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं बन गया? एलजेब्रा का फॉर्मूला, एलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलजेब्रा का फॉर्मूला बन गया। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 3 गुणा एक्स प्लस 3। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या वैसे? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और यहां क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिख रहा है 3 गुणा एक्स माइनस 3 गुणा एक्स प्लस 3। तो ये पॉसिबल हो सकता है ना कि घनाभ की डायमेंशन एक 3 हो, एक एक्स माइनस 3 हो, एक एक्स प्लस 3 हो, यानी कि क्या आंसर है? सी ऑप्शन। खत्म। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा। डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। वॉल्यूम आपको दिया है तो ऑप्शन से कैसे करेंगे? आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें तीनों की गुणा करने पर क्या आता हो? 3x² माइनस 27 आ जाए। और ऐसा एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ये वाला। इनकी आप गुणा करोगे 3x² माइनस 27 आ जाएगा। चलो ये बताइए, CDS के पेपर का सवाल। प्रिंस जी एकदम लाइव है, करो जल्दी सवाल आप। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं। यदि घनाभ का वॉल्यूम 336 क्यूबिक यूनिट है, तो उस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या है? बताइए बच्चों, करो। मजा आ रहा है नहीं बच्चों? बताओ। एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और हाइट, देखो ध्यान से सुनेगा। सवाल में बोला है एक, अच्छा ये इंग्लिश में थोड़ा गलत लिख लिया। इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 336 क्यूबिक यूनिट, है ना? एक, अच्छा इंग्लिश में सवाल कट नहीं पाया पूरा। इस सवाल को इंग्लिश में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो केवल। इंग्लिश में सवाल पूरा नहीं कट पाया है, गलत है। ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत मजेदार। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, लगातार पूर्णांक है। लगातार पूर्णांक समझते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार पूर्णांक है। घनाभ का वॉल्यूम 336 है। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या है? एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 336 क्यूबिक यूनिट है। और सवाल में बोला है क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो लगातार पूर्णांक है। यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। हमें 3 ऐसी लगातार संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा करके 336 आ जाए।
हमें तीन ऐसी लगातार संख्या ढूंढनी है बच्चों जिनकी गुणा करके क्या आ जाए, 336 आ जाए। ऐसी संख्या ढूंढनी है। बताओ 336 किससे कट रहा है? ऐसा ढूंढने के लिए आप इसके फैक्टर करो। 336 किससे कट रहा है? 8 से। 8 से कटेगा बेटे। 8 से कितनी बार? 8 चौक 32 और 1, 8 दूनी 16। 8 से कट रहा ना। 42 का मतलब हो गया 6 सत्ते 42। बस दिख नहीं गया क्या आपको? क्या आपको दिख नहीं गया कि 336 का मतलब हो गया 6 गुणा 7 गुणा 8? तो ये आपको हिट एंड ट्रायल से करना है मेरे भाई। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि आपको तीन ऐसी संख्याएं ढूंढनी हैं जो लगातार पूर्णांकों क्रमागत संख्याएं हो, वही घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्योंकि घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। देखिए घनाभ की लंबाई 6 है, चौड़ाई 7 है, हाइट 8 है। सोचा ना कैसे आएगा प्यारे बच्चों? कृष्णकांत जी कैसे आएगा? आप इसका फैक्टराइजेशन करके चेक करके देखो, ऐसी तीन संख्या आपको मिल जाएंगी। तो यहां पे आ गए ये डायमेंशन। आपसे क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। और आप जानते हैं किसी भी क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ट्वाइस ऑफ LB क्या आएगा? LB यानी कि 6 सत्ते 42 प्लस BH कितना आएगा मेरे दोस्तों? 7 अट्टे 56 प्लस HL कितना आएगा मेरे भाई? 8 छिंग 48। तो 42 प्लस 48 हो गया भैया 90। 90 प्लस 56 हो गया जी 146। तो 146 का दुगुना ये आ जाएगा मेरे भाई 292। तो 292 वर्ग इकाई। 292 वर्ग इकाई सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। 292 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो सब बच्चे कमेंट में यस कर दीजिए। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताओ भाई, है ना, 2 क्वेश्चन और हैं फिर अगला टाइप आएगा। सवाल नंबर 40। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट दैट इज 6 मीटर लॉन्ग, 64 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 15 रुपए पर मीटर क्यूब। बताओ बच्चों, रेलवे NTPC के पेपर का सवाल है ये। करो। क्या आपको इस सवाल को पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है, बताइए एक गड्ढा, एक घनाभ की शेप का हमें गड्ढा खोदना है। उस गड्ढा खोदने का खर्चा क्या आएगा? अगर गड्ढा हमें खोदना है 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप हमें एक पिट, एक गड्ढा खोदना है। बताओ इस गड्ढा खोदने का खर्चा क्या आएगा? क्या रेट है? 15 रुपए पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का खर्चा 15 रुपए है। अगर हम इस साइज का एक गड्ढा खोदना चाहते हैं तो उसका खर्चा कितना होगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? भाई देखो, खर्चा निकालने के लिए पहले हम ये पूछते हैं कि क्या रेट है बेटा। रेट बताया है 15 रुपए पर मीटर क्यूब के हिसाब से गड्ढा खोदने का कॉस्ट लगता है। अगर आप 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदोगे तो 15 रुपए खर्चा लगेगा। हमें इस डायमेंशन का एक पिट, एक गड्ढा खोदना है क्यूबॉइडल शेप में। तो आप कैसे करोगे? पहले आप इस गड्ढे का टोटल वॉल्यूम निकालोगे और उसको किससे? 15 से गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। भाई गड्ढे का वॉल्यूम क्या होता है? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा होती है। 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और कितना 10 मीटर गहरा। ये उस गड्ढे का वॉल्यूम है जो हमें खोदना है। ये उस गड्ढे का वॉल्यूम आ गया जो हमें खोदना है। अच्छा, 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का खर्चा 15 रुपए है। अगर 1 मीटर क्यूब खोदने का कॉस्ट 15 रुपए है तो इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम गड्ढा खोदने का खर्चा कितना आएगा? इतने मीटर क्यूब का खर्चा कितना आएगा? 15 से गुणा 15 रुपए। तो ये मेरे दोस्तों कॉस्ट आ गया गड्ढा खोदने का। और आप देख सकते हैं ऑप्शन की हेल्प से जो भी आंसर आएगा, 0 आ रहा है एंड में, उसके एंड में 0 जरूर आएगा, यानी कि ये आंसर है केवल, और कुछ हो ही नहीं सकता। खत्म। सब स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आई है प्यारे बच्चों? आगे चलेंगे। आखिरी सवाल है इस टाइप पे वॉल्यूम वाला, जो रेलवे ग्रुप डी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेटेस्ट
है ना, बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल में दे रहा हूं। लोग ना टीचर 2-2 3-3 साल तक बैच को अपडेट नहीं करते, है ना, एक बार पढ़ा दिया फिर 3 साल बाद जो अपडेट करते हैं। लेकिन मैं हर दिन, है ना, हर दिन अपडेट करता हूं। आज पेपर होगा, अगले दिन उसके सवाल शीट में अपडेट करता हूं। इसमें समय और मेहनत लगती है। करो। एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1:3 के रेशियो में यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 100%, 50% और 80% बढ़ जाती हैं, तो सवाल यह है क्यूबॉइड के वॉल्यूम में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा, यह सवाल है। बताओ बच्चों, एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो दिया है। लंबाई 100% बढ़ जाती है, चौड़ाई 50% बढ़ जाती है और हाइट 80% बढ़ जाती है, 80%। तो आपसे पूछा क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये पता लगाओ कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम पहले कितना था। आप ये पता लगा लीजिए प्यारे बच्चों कि पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था और अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है। आप ये पता लगाओ स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1:2:3 के रेशियो में, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था पहले 1:2:3। अब क्या हुआ, सब बच्चे ध्यान सुनेगा। लंबाई 100% बढ़ी, क्यूबॉइड की लंबाई है 1, क्यूबॉइड की लंबाई 1 है। 1 को अगर आप 100% बढ़ाओगे तो क्यूबॉइड की लंबाई हो जाएगी 2। चौड़ाई 50% बढ़ते, चौड़ाई है 2, 2 का 50% क्या होता है, 2 का आधा 1, 2 का 50% आधा 1 होता है। 2 को 1 बढ़ाओगे तो चौड़ाई हो जाएगी 3। हाइट बढ़ाते हैं 80%, 3 का 80% क्या होता है, 3 का 80% होता है 2.4, 3 का 80% होता है 8×3 = 24, 2.4। तो अगर आप 3 को 2.4 बढ़ाओगे तो हाइट कितनी हो जाएगी बढ़ के 5.4। 3 का 80% 2.4 होता है। तो यानी कि अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम पहले ये था, अब वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज हुआ, रेशियो ले लो। घनाभ का वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज हुआ बच्चों, रेशियो लेंगे। जब आप रेशियो लेंगे 2 3 6 से 6 कट जाएगा, दशमलव हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा, यानी कि 10:54। घनाभ का वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ प्यारे बच्चों। देखो, अगर बेस 100 है तो सीधा आंसर परसेंटेज में आता है। मैं आपसे कहूं आपके पापा 100 रुपए कमाते हैं, कल 108 कमाने लगे तो आपके पापा की कमाई 8 बढ़ गई। परसेंटेज में कहें तो सीधा 8%। तो अगर वॉल्यूम 10 से 154 हो गया, या फिर मैं कहूं 100 से 540 हो गया, अगर वॉल्यूम 100 से 540 हो गया तो वॉल्यूम बढ़ा कितना, 440। ये सीधा किस में आएगा, परसेंटेज में। तो वॉल्यूम 440% बढ़ जाएगा, ये आंसर है। ठीक बच्चों, हालांकि आपको सवाल में इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक से, तो आपको इतना बता देते हैं। आगे चलें, अगला सवाल। अगला सवाल क्या, अगला टाइप। अगला टाइप, अभी तक जो मैंने आपको सवाल कराए प्यारे बच्चों ये थे वॉल्यूम वाले। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सरफेस एरिया वाले, टोटल सरफेस एरिया वाले। चलिए करो सरफेस एरिया वाले सवाल। सवाल नंबर 42। Find the surface area of cuboid 17 meter long, 8 meter broad and 3 meter high. उस घनाभ का सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए जो 17 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर ऊंचा है। देखिए सरफेस, अगर केवल सवाल में सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो आप बताओ क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके वैल्यू रख दो। ट्वाइस ऑफ एल बी, एल बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आएगा, 17 गुणा 8, 17 8 136 प्लस बी एच, बी एच कितना आएगा, 8 की 3 में गुणा करेंगे 24 प्लस एच एल, एच एल कितना आएगा मेरे भाई, 3 की 17 में गुणा करेंगे 51। तो 136 प्लस 24 आ जाएगा जी 160। 160 और 51 आ गया मेरे भाई 211। तो 211 दूनी 422 मीटर स्क्वायर आंसर है डी ऑप्शन 422।
आगे ये बताओ बच्चे, what the height of cuboid whose total surface area is 650 centimeter square, the cuboid is 10 centimeter long and 7 centimeter wide। समझे बच्चों, उस क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी जिसका टोटल सरफेस एरिया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो ये उल्टा सवाल है भाई, यहां पे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ट्वाइस ऑफ एलबी, एलबी का मतलब 10 सत्ते 70 प्लस बी एच, हाइट मैंने यहां पे क्यूबॉइड की एच मान ली प्लस बी एच, बी एच का मतलब मेरे भाई 7 गुणा एच 7 एच प्लस एच एल, एच एल का मतलब क्या हो जाएगा हाइट एच एल लंबाई 10 है यानी कि 10 एच, हाइट एच एल लंबाई 10 यानी कि 10 एच। अब यहां देखो 2 से 650 कट जाएगा, 2 से 650 कट जाएगा मेरे प्यार भी, कितने बार 325 बार, 325 में से इधर 70 घटाएंगे, 325 माने 70 कितना आएगा 255, तो 255 बराबर 7 प्लस 10 17 एच, 17 से काटेंगे तो आएगा 17 कम 17 8 17 पंजे 85 50, तो घनाभ की हाइट आ जाएगी यहां से 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आंसर है। सिंपल कैलकुलेशन है ना, केवल कैलकुलेशन करिए और आंसर निकाल लीजिए। ये बताओ बच्चों, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइडल बॉक्स आर 2.5 2 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, what would be the cost of canvas needed to cover this box completely if the cost of the value of canvas is 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ये सवाल रेलवे एएलपी के पेपर का है, बताइए बच्चों। देखिए हमें जो है क्यूबॉइडल बॉक्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरीके से, ये क्या है बच्चों, ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्या आप मेरी बात समझे, ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसकी डायमेंशन दे रखी है। अब हमें इसको पूरी तरीके से कवर करना है कैनवास से, है ना, इसको पूरा कवर करना है। तो आपसे पूछा कवर करने में कितना खर्चा, कितनी लागत आएगी, अगर कैनवास का प्राइस 70 रुपए पर वर्ग मीटर है ना, कैनवास का जो कॉस्ट है 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कैनवास से कवर करते हैं तो खर्चा आता है 70 रुपए। कैनवास यानी कि एक तरह का कपड़ा आप मान लीजिए बढ़िया क्वालिटी का, तो 1 मीटर स्क्वायर का मेरे दोस्तों खर्चा है 70 रुपए। क्लियर है? तो पूछा अगर हमें इस क्यूबॉइडल बॉक्स को, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, इस पूरे को कैनवास से ढकना है तो कितना खर्चा आएगा। तो देखो आप क्या करोगे, लॉजिक क्या है, सबसे पहले इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपए है तो पूरे सरफेस एरिया को ढकने का खर्चा कितना आएगा, उसको 70 से गुणा कर दोगे। इसलिए जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों, आपका 7 का मल्टीपल आना चाहिए, कि 70 में 7 आता है, 7 से ये नंबर नहीं कटता, 7 दूनी 14, ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर क्या 7 से कटता है, 7 एकम ये 7 एकम 7 5, हाँ जी ये नंबर 7 से कटता है, ये 7 से कटता है क्या 1400, ये भी नहीं कटता 7 से। इसलिए आंसर क्या आ गया सवाल का, बी ऑप्शन आंसर आ गया। जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई हमको एक क्यूबॉइडल बॉक्स को कैनवास से ढकना है, इसकी लंबाई कितनी है 2.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, और इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। देखो यहां ये सेंटीमीटर में, सब कुछ मीटर में है, तो ये हाइट भी आपको मीटर में करनी पड़ेगी, 90 सेंटीमीटर है ना बच्चे। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करो, 90 को जब आप 100 से भाग करेंगे तो हाइट आ जाएगी 0.9 मीटर। तो यानी कि यहां पे जो आपका क्यूबॉइडल बॉक्स है उसकी डायमेंशन है। तो सबसे पहले आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, कितने एरिया को आपको कैनवास से ढकना है, ये तो पता लगाओगे। सबसे पहले क्या पता लगाएंगे हम, वो एरिया पता करेंगे जिसे हमें कैनवास से ढकना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, फॉर्मूला से, ट्वाइस ऑफ एलबी, एलबी का मतलब 2.5 दूनी 5
प्लस बी एच यानी कि 2 गुणा 0.9 1.8 प्लस एच एल कितना आएगा 0.9 की 2.5 में गुणा 0.9 की 2.5 में गुणा करेंगे 25 नंबर 225 2.25 ये आएगा बच्चों बताओ है भाई क्या आ जाएगा 2 पंजे 10 और ये 3.6 और ये 4.5 तो आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 18.1 ये आ गया सॉल्व करने पर 18.1 मीटर स्क्वायर तो ये हमारे क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया क्या आ गया सरफेस एरिया विशाल जी क्या दिक्कत है ये क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया अब प्यारे बच्चों हम 1 मीटर स्क्वायर को अगर ढकेंगे तो खर्चा 70 रुपए आएगा 1 मीटर स्क्वायर को ढकने का तो हमारे पास इतना एरिया है जो ढकना है हमें कैनवास से इसको ढकने की लागत क्या आएगी इतने 18.1 मीटर स्क्वायर एरिया को कैनवास से ढकने की लागत क्या आएगी इसको प्यारे बच्चों 70 से गुणा कर देंगे ये खत्म तो 0 से 10 कट जाएगा और देखिए आंसर यही आ गया आपका बी ऑप्शन 18 सत्ते 126 7 एकम 7 बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट क्या आपको ये सवाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अरे बताइए आगे चलते पता नहीं कैसे बालक हो सवाल नंबर 45 एक ऑफिस के फ्लोर के डायमेंशन 5/3 हैं 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी दीवार और छत को पेंट करने की कॉस्ट 7,440 रुपए है कमरे की हाइट बताइए अप्रोक्स में 1 दशमलव स्थान तक बहुत बढ़िया बताओ बच्चों क्या आएगा कौन करेगा इस सवाल को इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं हो सकता यहां से मेरे दोस्तों एक अगला सवाल आ जाता है एक ठीक है जी अगला सवाल आ जाता अगला टाइप ये अगला टाइप है बच्चों चलो ये वाला सवाल छोड़ो पहले आप मुझे ये वाला सवाल करके दिखाओ ये वाला सवाल करके दिखाओ बच्चों पहले ये वाला सवाल आप हमें करके दिखाइए द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन क्यूबॉइडल टैंक हुज इंटरनल लेंथ इंटरनल ब्रेथ एंड इंटरनल हाइट आर गिवन एज 3 मीटर 11 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली एक ओपन क्यूबॉइडल टैंक है इसका मतलब समझते एक ओपन क्यूबॉइडल टैंक है आपसे पूछा इसका इंटरनल सरफेस एरिया इसके अंदर की सतह का सरफेस एरिया क्या होगा अगर इसकी इंटरनल लंबाई इंटर मतलब अंदर से लंबाई अंदर की चौड़ाई और अंदर की हाइट 3 11 और 9 मीटर है ये आपको सवाल में दिया हुआ है ध्यान सुनेगा सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट जानो कि ओपन क्यूबॉइडल टैंक का क्या मतलब है ना बहुत से बच्चे ये सवाल नहीं कर पाते हैं पेपर में ध्यान से सुनेगा तो प्यारे बच्चे मैं आपके सामने इस तरीके से बनाता हूं ये है आपका टैंक ये एक क्यूबॉइडल टैंक है अब इसका मेरे प्यारे में सारी दीवार और फर्श सॉलिड है इसकी सारी दीवारें है ना और ये फर्श ये सब सॉलिड है लेकिन ये ऊपर से बॉक्स कैसा है ओपन ये बॉक्स ये सब सॉलिड है लेकिन ये बॉक्स ऊपर से ओपन है तो आपसे पूछा इसका इंटरनल सरफेस एरिया यानी कि आप हाथ डाल के जितना भी सरफेस टच कर सकते हो उसका एरिया क्या होगा तो इंटरनल सरफेस एरिया का क्या मतलब है देखो ये ऊपर से ओपन है ना इंटरनल सरफेस एरिया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आप क्या क्या टच कर सकते हो चारों दीवार आप अंदर से चारों दीवार टच कर सकते हो चारों दीवार का एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ L + B × H ये है और आप क्या टच कर सकते हो ये
आप ये फर्श भी तो टच कर सकते हो क्योंकि ऊपर से तो ओपन है, पर फर्श का एरिया भी तो टच कर सकते हो। अगर ये लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, तो फर्श का एरिया प्लस फर्श का एरिया L गुणा B। ये है प्यारे बच्चे। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, है ना। जैसे प्यारे बच्चों ये रहा आपका ओपन बॉक्स। अब ये देखो, इसमें बाहर भी सतह, अंदर, केवल हम अंदर वाली सतह की बात करें कि अंदर का सरफेस एरिया बताओ, तो मैं अंदर की चारों दीवार टच कर सकता हूं उंगली से, देखो बच्चों, और ये फर्श टच कर सकता हूं, फर्श। तो मुझे चारों दीवारों का प्लस फर्श का एरिया निकालना है ना। चारों दीवारों का प्लस फर्श का एरिया निकालना है, ठीक है जी। आपको यहां पे डायमेंशन दे रखी है, वैल्यू रख दो केवल ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। L प्लस बी कितना, 3 + 11 14, इंटू हाइट कितनी 9, प्लस एल बी का मतलब क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 3 × 11 33 है बच्चों। तो 14 निम्मा 126 दूनी 252, 252 में जब आप 33 जोड़ेंगे तो 285 आ जाएगा, 285 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इंटरनल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आई ना बात? चलो एक सवाल और करके दिखाओ ऐसा ही, जल्दी से स्टूडेंट, एक सवाल और करके दिखाओ। 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी एक टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। तो आपसे पूछा टोटल एरिया वेट सरफेस, वेट सरफेस का एरिया कितना है। एक टंकी है 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी, इस टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। सवाल में यह नहीं कहा कि पूरी टंकी में पानी भरा है, थोड़ा ही पानी भरा है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक। तो आपसे पूछा है वेट सरफेस, जो गीली सतह है, उसका एरिया कितना होगा। यार तुम कैसे बालक हो यार, मैं तुम्हारे समझ नहीं आता यार, तुम लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। तुम लोगों का सिलेक्शन लेने वाला माइंडसेट है ही नहीं। या तो सिलेक्शन लेने वाला जो बच्चा है वो कमेंट लाइव क्लास में आता ही नहीं, वो तो रिकॉर्डेड देखता है। मान लो मेरे प्यारे भाई, ये जो है एक टंकी है, ये टंकी घनाभ की शेप में है, 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी, इसमें 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा। ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टंकी में इस तरीके से पानी भरा, ये पानी भरा इस तरीके से। ये क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये पानी भरा है। ये टंकी जो है 6 मीटर तो लंबी है, 4 मीटर ये चौड़ी है, और इसमें पानी भरा है ये 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब है 1.25 मीटर। 1.25 मीटर हो गया ना, 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो 1.25 मीटर हो जाएगा। अब इसमें गीला जो सरफेस हो गया, गीला जो सरफेस है उसका एरिया कितना होगा, तो आप बताओ। जैसे टंकी है, टंकी में जब आप पानी भरोगे तो कौन सा सरफेस गीला हो जाएगा, चारों दीवार गीली हो जाएंगी। अब ये ऊपर का सतह थोड़ा ना गीला हुआ, नीचे का फर्श गीला होगा। तो बिल्कुल ये पिछला सवाल बन गया। हद होती है यार। अरे भाई कुछ तो इंटरेस्ट लो यार पढ़ने में, कमेंट बाजी छोड़ के। बूगी जी हैं, कितना सरफेस गीला हो गया भाई। आप ये मान के चलो, अगर आप इसमें पानी भर दोगे, पानी, ये पानी भर दोगे, तो बताओ पानी इसमें भरते हो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक, तो जो पानी भरा होगा ये भी तो क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। ये जो पानी भरा है यहां पे, इसने भी तो क्यूबॉइड की शेप ले ली, हां की ना। प्यारे बच्चों ये बताओ कि हमने ये जो पानी भर दिया, इस पानी ने भी तो क्यूबॉइड की शेप ले ली। ये भी तो क्यूबॉइड ही है, जो क्यूबॉइड 6 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और 1.25 मीटर ऊंचा हो गया। तो यानी कि गीले पृष्ठ का जो एरिया होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू H, चारों दीवार का प्लस बेस का एरिया। बेस का एरिया यानी कि L गुणा बी, बेस का एरिया L गुणा बी। आई ना बात समझ में? यहां वैल्यू रख दो, ट्वाइस ऑफ
एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना आ गया मेरे भाई, 6 + 4 10। हाइट कितनी हो जाएगी, 1.25 मीटर हाइट तक पानी भरा है, प्लस एल बी, एल बी का मतलब मेरे दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 चौक 24। तो आप बताइए कितना आ गया, 1.25 गुणा 10 12.5, 12.5 का दुगना 25, 25 + 24 49। तो 49 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी वाला से, 49। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है बात समझ में आ गई है ना। अब एक सवाल मैंने कल जो है स्किप किया था, ये वाला, चलो इसको बाद में ही बताएंगे आपको ना, वॉल्यूम वाला है ना ये तो, ठीक है। चलो अब इस सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 45 करो, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। करिए बच्चे। है ना, एक ऑफिस के फर्श की डायमेंशन 5/3, यानी कि ऑफिस का फर्श है, फर्श की विमाएं मतलब जो जैसे आपका कमरा है, ये फर्श है, ये 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में 5 मीटर बाई 3 मीटर, यानी कि 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा। अब 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी दीवार और छत को पेंट करते हैं, करने की लागत है 7,440 रुपए। तो कमरे की हाइट ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, और अप्रोक्स में आपको आंसर बताना है। प्लीज सब बच्चे ध्यान से सुनो, आप बताओ, आप अपना कमरा देखिए, हम कमरे की चारों दीवारों को पेंट करते हैं और छत को पेंट करते हैं, फर्श तो पेंट नहीं होगा, फर्श में तो टाइल लगेंगी। पेंट करने का टोटल लागत आता है 7,440 रुपए, पेंट करने का टोटल खर्चा आता है 7,440 रुपए, जबकि हम पेंट जो कर रहे हैं वो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 रुपए है। तो क्या कोई मुझे यह बता पाएगा कि आपने कितने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया, जल्दी से बताओ। आप एक कमरे की चारों दीवार और छत को पेंट करते हैं, क्या किस रेट से, 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 60 रुपए आया। अगर कुल खर्चा आया है 7,440 रुपए, तो क्या कोई मुझे इस क्लास में बताएगा कि आपने कितने एरिया को पेंट किया है, बताओ बच्चों जल्दी से, कितने एरिया को आपने पेंट किया है। अरे भाई, अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 60 रुपए आया है, टोटल खर्चा है 7,440 रुपए, ठीक है बच्चों। तो आपने कितने एरिया को पेंट किया होगा, टोटल खर्चे को 1 मीटर स्क्वायर के खर्चे से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 ये चला जाएगा, 6 एकम 6 है भी, उसके बाद 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 124 मीटर स्क्वायर को, है ना, टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से भाग कर देंगे, टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से भाग कर देंगे। तो आप टोटल यहां पे 124 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर रहे हो, और ये एरिया है क्या, ये एरिया चारों दीवारों का और छत का, है ना, चारों दीवारों का मतलब ट्वाइस ऑफ L + B × H, ये चारों दीवारों का हो गया, और प्लस बेस का एरिया, छत का एरिया, छत का एरिया क्या होगा, L × B। अरे भाई छत का एरिया क्या होगा, L × B। आपको यहां पे जो हमारा ऑफिस है, ऑफिस का जो फर्श है, फर्श का डायमेंशन 5 मीटर 3 मीटर दिया है, लंबाई चौड़ाई आपको दी है 5 और 3, हाइट आपसे पूछी है तो लगा दीजिए। चारों दीवारों का एरिया क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ L + B यानी कि 5 + 3 8 इंटू हाइट H, प्लस छत का एरिया क्या आएगा, छत का एरिया आएगा L × B यानी कि 5 × 15, तो आ जाएगा 16H बराबर 124 में से ये 15 उधर घटाएंगे 109, तो हाइट बराबर आ जाएगा 109/16 मीटर। बताओ कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा 16 × 96 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे 16 × 96 13, दसों लगा के 0 बढ़ाएंगे, 16 × 8 128, अप्रोक्स 6.8 मीटर। तो इस सवाल का आंसर अप्रोक्स 6.8 मीटर आ गया। भाई चारों दीवारों का एरिया प्लस छत का एरिया, तब जाके यहां पे जो दीवार का जो ऑफिस का जो फर्श है, फर्श का डायमेंशन
5/3 दे रखा है, लंबाई 5 चौड़ाई 3 दे रखी है, हाइट आपको निकालनी है, लग दीजिए वैल्यू, कैलकुलेशन कर लेंगे, खत्म। इसी के साथ बच्चों ये टाइप खत्म होता है। हम आगे चलते हैं यहां पर अब अगला टाइप। अगला टाइप तो बच्चों मैंने आपको वॉल्यूम वाले सवाल करा दिए, सरफेस एरिया वाले सवाल करा दिए। अब आता है घनाभ के डायगोनल वाले सवाल, है ना, घनाभ के डायगोनल की लंबाई निकालने वाले सवाल। आइए चलो करते हैं। सवाल नंबर है 48, करो। 13 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक घनाभ की तीनों डायमेंशन दी, आपसे क्या पूछा है, घनाभ के डायगोनल की लंबाई। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि क्यूबॉइड का डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H², है ना। अगर किसी घनाभ की तीनों डायमेंशन दे रखी है तो उसके डायगोनल या विकर्ण की लंबाई होती है √L² प्लस B² प्लस H²। अब यहां पे आप वैल्यू रख दो। घनाभ की तीनों डायमेंशन दे रखी है, लंबाई 13 मीटर है, 13 का स्क्वायर 169, चौड़ाई 7 है, 7 का स्क्वायर 49, हाइट 3 है, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 49 और 9 58, 169 में 58 आप जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा, 227, √227 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये बताइए 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, बताओ, है ना। अलग अलग लैंग्वेज में आता है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 16 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड, 11 मीटर हाई। एक कमरा है जिसकी डायमेंशन दी है, इस कमरे में जो मैक्सिमम लंबाई का हम पोल रख सकते हैं उस पोल की लंबाई क्या होगी, आप बताओ। किसी कमरे में जो सबसे बड़ी लंबाई का पोल रख सकते हो वो क्या है, डायगोनल। आपका कमरा है, कमरे में सबसे बड़ा खंबा कौन सा आएगा, इस कोने से लेके उस कोने तक। यानी कि क्या पूछा इनडायरेक्टली, यहां पे डायगोनल पूछा है ना। डायगोनल की लंबाई पूछी है तो क्या आएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। √16 का वर्ग 256 प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 11 का वर्ग 121। तो 256 प्लस 64 कितना आ गया मेरे भाई, 320। 320 प्लस 121 आ गया 441। 441 का अंडर रूट आ गया 21। 21 मीटर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर है बी, खत्म। ये बताइए सवाल यह है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 21-16 मीटर है, कमरे में जो हम सबसे लंबी छड़ रख सकते हैं उसकी लंबाई 29 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम इज 29 मीटर, कमरे में जो सबसे लंबी रॉड रख सकते हैं उनकी लंबाई 29 मीटर है, यानी कि कमरे के डायगोनल की लंबाई 29 मीटर है। तो आपसे क्या पूछे, रूम की हाइट पूछी है। तो बच्चे उल्टा सवाल नहीं हो गया, बच्चे उल्टा सवाल नहीं हो गया। यहां पे क्यूबॉइड का आपको डायगोनल दिया है 29 मीटर, क्या आएगा डायगोनल, √L² प्लस B² प्लस H², है कि नहीं। लंबाई यहां पे 21 मीटर है, चौड़ाई यहां पे 16 मीटर है और हाइट आपको मेरे दोस्तों यहां से निकालनी है। तो केवल आपको एक कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा, है ना। बताओ वैसे, लेकिन आपको ट्रिपलेट की अगर नॉलेज है, ट्रिपलेट अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा कह सकते हैं सवाल का आंसर आएगा 12 मीटर। यहां से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन ट्रिपलेट की हेल्प से जल्दी आएगा। अगर आप हाइट 12 लेंगे, ये चार ऑप्शन, हाइट 12 लेंगे तो सबको पता है 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग क्या आएगा, 20 का वर्ग। क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5 का 4 गुना कर दिया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 का वर्ग, 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग बराबर क्या बनता है, 29 का वर्ग। 20 21 29 ट्रिपलेट है ना। तो यहां पे हाइट कितनी लेनी पड़ेगी आपको, 12। अगर आप हाइट 12 लेंगे तो 16 12 20 ट्रिपलेट, 20 21 29 ट्रिपलेट। कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। केशव सवाल तो सारी निपट गई है, आगे के क्वेश्चन कहां हैं। 50 से आगे के
अच्छा, ओके, चलिए खत्म। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये टाइप भी एंड होता है, डायगोनल वाला। मुश्किल सवाल नहीं आते। अब आपके सामने यहां पे क्वेश्चन है अगला टाइप, अगला टाइप और लास्ट टाइप है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अगला टाइप आपके सामने एडजेसेंट फेसेस वाला, एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। नहीं, छोटा सा एक टाइप और कराऊंगा बेटा, 5 सवाल। ये देखिए सवाल नंबर 51 CHSL 2024 प्री का एडजेसेंट फेसिस में समझा चुका हूं। केशव पानी कर देना। एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया 5, एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। मैंने आपको बताया, अभी पढ़ा है कि जैसे आप कोई भी जो है क्यूबॉइड लीजिए, इसका कोई कोना पकड़ लो, है ना। आप इन्हें ये कोना पकड़ लिया, इस कोने पे आपको 3 रेक्टेंगल मिलेंगे मिलते हुए, सामने, ये और नीचे। इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। और इन एडजेसेंट फेसेस के एरिया यानी कि आपको ये एल बी, बी एच और एच एल की वैल्यू दी है, एल बी, बी एच और एच एल की वैल्यू दी है बच्चों यहां से। क्लियर है बच्चे। तो आपसे पूछा घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया तो डायरेक्ट आ गया ना, ट्वाइस ऑफ एल बी। एल बी आपका 5 है, बी एच आपका 15 है और एच एल आपका 27 है। तो 5 + 15 20, 20 + 27 47, 47 दूनी 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 52, करिए। लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, यदि किसी क्यूबॉइड की 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया एक्स वाई जेड स्क्वायर यूनिट है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला ही इन्होंने सवाल में नहीं पूछ लिया। मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुका है, सैकड़ों बार, है ना। इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड स्क्वायर यूनिट, आपसे क्या पूछा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अगर एडजेसेंट फेसेस के लिए एक्स वाई जेड है तो वॉल्यूम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड क्यूबिक यूनिट। समझ आया बच्चों, मजा आया। चलिए ये बताओ, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक आर 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी बताओ। देखो एक जो है टंकी है, ठीक है बच्चों, एक जो है घनाभ आकार की टंकी है, उसके 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया आपको दिए हैं, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है। घनाभ के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया दिए। आपसे पूछा टंकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, टंकी की क्षमता, और आंसर बताना है लीटर में। तो आप पहले टंकी का वॉल्यूम निकालो, अंडर रूट एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा 12 गुणा 16। तो आप यहां से कहेंगे 3 गुणा 12 यानी कि 36, 36 का अंडर रूट 6, 16 का अंडर रूट 4, 6 चौक 24, 24 मीटर क्यूब आ गया टंकी का वॉल्यूम। लेकिन आंसर लीटर में बताना, लीटर में आ गया बी ऑप्शन 24,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 24 मीटर क्यूब में कितने हो गए बच्चों, 24,000 लीटर। ये आंसर है। एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 24 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 24,000 लीटर, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 54 करो। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड आर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया दिए, आपसे क्या पूछा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड। सिंपल आप वैल्यू रख दो, अंडर रूट एक्स वाई जेड, अंडर रूट 66 गुणा 192 गुणा 198, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है बच्चों। अब आप यहां देखिए प्यारे बच्चों, 6 इकाई का अंक देखो पहले, 6 दूनी 12 यानी कि 2 अट्ठे 16,
अंदर ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो आप इसका अंडर रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 4 आएगा या 6 आएगा, 2 नहीं आएगा। भाई कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 6 है, 6 दूनी 12, 2 8 16, 6, इसका अंडर रूट लेंगे तो या तो यूनिट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 में 6 आता है, 6 के वर्ग 36 में 6 आता है, 2 ऑप्शन हट गए। और आप ये भी देख सकते हो कि आप कैलकुलेशन करो, अच्छी बात है, लेकिन 66 में क्या आ रहा है 11, 198 में क्या आ रहा है 11, तो जो भी आंसर आएगा क्या 11 का मल्टीपल नहीं होगा? भाई 66 में 11 आ रहा है, 198 भी 11 गुणा 18 होता है, तो 11 का मल्टीपल तो आएगा या क्योंकि अंडर रूट से 11 बाहर आएगा। क्या ये नंबर 11 से कटता है? 1 8 9 5 4 9, हाँ जी ये नंबर 11 से कटता है। ये नंबर मेरे दोस्तों 1 9 10 5 4, ये नंबर 11 से नहीं कटता, आंसर है सी ऑप्शन। तो कभी भी पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन बाबा जिंदाबाद। हमेशा कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। आइए आखिरी सवाल बच्चों आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी सवाल करो। सवाल नंबर है 55। सवाल यह है कि एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसके दो एडजेसेंट फेसेस के एरिया 225 और 144 हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट द एरिया ऑफ अदर एडजेसेंट फेसेस, अदर आएगा, अदर यानी कि तीसरे एडजेसेंट फेसेस का एरिया क्या है? उल्टा सवाल है बच्चों, करो। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है 3600 सेंटीमीटर क्यूब और दो एडजेसेंट फेसेस के एरिया दिए हैं, आप बताओ तो वॉल्यूम क्या आएगा? अंडर रूट एक्स वाई जेड है भाई, ये x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू 225 है, तो सीधा सीधा अंडर रूट लेते चलो, 225 का अंडर रूट 15, 144 का अंडर रूट 12। z की वैल्यू आपको निकालने तो z का भी क्या हो जाएगा अंडर रूट, भाई अलग अलग अंडर रूट ले सकते हैं ना, रूट एक्स वाई जेड का मतलब रूट एक्स गुणा रूट वाई गुणा रूट जेड, यही तो मतलब हो गया, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, अलग अलग अंडर रूट ले लो। 225 का अंडर रूट 15, 144 का 12 और जेड का पूछ, ये 15 गुणा 12 180, 180 से 3600 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई 20 बार, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे 400। तो यहां से तीसरे एडजेसेंट फेसेस का एरिया आ जाएगा ऑप्शन नंबर 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे लगता है प्यारे बच्चों यहां तक सभी को समझ में आ गया है। आज की इस क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसके आगे के सवाल हम करेंगे कल। बताइए कैसा लगा? स्टूडेंट आपको क्या आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई है? ठीक है जी। देखो बेटा, केवल सिलेबस के पीछे मत भागो, सिलेबस को समझने के पीछे भागो। आप समझते नहीं हो बेटा। किसी चीज को बिना स्वाद के खाने का कोई फायदा है? मान लो आपको बहुत अच्छी मम्मी ने पकवान बनाए और आपने वो जानवरों की तरह से खा लिया पूरे 1 मिनट में, आपने उसके स्वाद का मजा ही नहीं लिया, सब्जी का, पूड़ी का, कचौड़ी का, खीर का, कोई फायदा नहीं। ऐसी सिलेबस में बहुत सारी चीजें, आपका मकसद है कि केवल सिलेबस खत्म कर लें, हम सिलेबस में क्या पढ़ें, कितना छोड़ें, कितना समझे, हमारे टाइप कवर हो ना हो, आपको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे प्यारे दोस्तों कोई भी फायदा नहीं है बेटा। सिलेबस खत्म करने से नौकरियां नहीं लगती, सिलेबस समझने से नौकरियां लगती और उसमें समय लगता है। ठीक है जी। चलो तो कल करेंगे प्यारे भाई इसके आगे के सवाल, आज इतना ही। देखो ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूं एडवांस मैथ का चैप्टर है, डेली आपकी 8 बजे क्लास होती है, तो आप हमारे जो है फ्लिपकार्ट से एडवांस मैथ के क्लास नोट्स भी आते हैं, ठीक है ना, एडवांस मैथ के, जिसमें मैं जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, जो हमारा पिछला बैच हुआ है उसके यहां पे जो है सवालों के सॉल्यूशन है, हैंड रिटन जो है क्लास नोट्स है, आप इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लास नोट्स
आज की क्लास में सवाल थे इजी, कल की क्लास में सवाल होंगे मॉडरेट और परसों होंगे टफ, खोपड़ी हिला देने वाले। ठीक है, आज इतना ही, बाय।